अच्छा, भगवान को जान कौन सकता? तो रामायण में गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा, वही जान ही जी है देह जना, वही जान ही है देह जना। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, वही जान ही देह जना, वही जान ही देह जना। तो परमात्मा को कौन जान सकता? बोले जिसे भगवान जना दे वही जान सकता। सबकी बस की बात नहीं है, तो भगवान जनाएंगे किसको? बोले भैया, जिन पर महात्माओं की कृपा होगी उसी पर तो परमात्मा की कृपा होगी। अब महात्मा की कृपा नहीं होगी तो परमात्मा की क्या खाक होगी? जैसे यहाँ के डीएम साहब बैठे सामने, यहाँ तो कुछ और नाम से सीडीओ कहते हैं, यहाँ नेपाल में, हमारे भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर कहते हैं, पर नेपाल में सीडीओ साहब कहते हैं। अच्छा, अब इनसे मिलना है तो क्या उपाय है? इनके चपरासी से सेटिंग करो। इनसे मिलना है तो जो इनके द्वार पर द्वारपाल लगे रहते हैं कट्टा बंदूक लिए हुए मूंछों वाले, उनसे सेटिंग करो भैया। एक थोड़ा सा कुछ काम है, जाना है अंदर। नहीं अभी नहीं, बिजी है साहब, अभी नहीं, बाहर जा। लेकिन अगर चपरासी अपना हो, द्वार पर पहरेदार जो लगा वो प्रेमी हो, भले ही साहब बिजी होंगे पर वो अंदर आकर साहब से कहेगा, साहब आपका एक बहुत प्रिय आदमी है, आपके लिए बहुत लड़ता है, समाज में आपकी बहुत वाहवाही करता है, अगर आप बुरा ना मानो तो 1 मिनट बुला दे। हाँ ठीक है, ले आओ। साहब ने कह दिया ले आओ, और बाहर आकर के काम बन गया, जल्दी जाओ। बताओ, 2 मिनट में मिलना हो जाता है। और अगर ना चाहे तो साहब फ्री लो हो, भीतर टीवी देख रहे हो एसी चलाकर, फिर भी द्वारपाल अगर कह दिया कि बिजी है तो बिजी है। अब कौन देखने जा रहा कि फ्री है कि बिजी है? ये द्वारपाल का कमाल होता है। द्वारपाल कह देगा फ्री है, लो एंट्री हो गई, काम सेटिंग। द्वारपाल क्या करता? दोनों तरफ व्यवस्था बनाता, साहब को कन्वे करता, इधर आने वाले अर्जी करता को कन्वे करता। मेरे पागलो, इस उदाहरण से हम बताना ये चाहते, ये महात्मा यही करते हैं, भगवान के पास जाकर कहते हैं आपका पगला वाला भक्त है, आप जरा बाहें रख दो, इसके माथ पर अपना हाथ रख दो, आपका दासानुदास है, बड़ी कृपा होगी, बड़ा दीनहीन है, हमारा चाहे भजन सपोर्ट में लगा लो, हमारी गारंटी कार्ड लगा लो, लेकिन इस पर कृपा कर दो। उधर भक्त से कहते हैं भगवान को खूब भजो, जल में जैसे बिलग करने पर जल से मीन तड़पती है, वैसे ही तुम भगवान के लिए तड़पो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। ये महात्माओं का काम है। तो परमात्मा को पाना है तो महात्माओं के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे। बोलो हाँ जी या ना जी? कुछ लोग तो अपनी लुगाइयों के चरण पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कल्याण नहीं हो रहा। अब लुगाई के चरण पकड़ने से कल्याण थोड़ी होता है, लेकिन हुआ है कई लोगों का। एक बार हम कथा सुना रहे थे तुलसीदास जी की, अब श्री तुलसीदास जी महाराज जी चले गए हैं तो नहीं तो बाद में गाली बकने लगे, आफत हो जाएगी। तो हाँ, एक बार हम कथा सुना रहे थे, हमने कहा तुलसीदास जी की देखो कितनी महिमा है, कलिकुल शेखर है, पावना अवतार है, इनकी कलम ने क्या कमाल किया, हुलसी के तुलसी ने क्या कमाल किया। सोई एक नेपाल का चतरा का रहने वाला चंगीलाल खड़ा हो गया। हम कहे भाई साहब तुम क्यों खड़े हो गए? अरे बोले तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, तुलसीदास जी की जो पत्नी थी लुगाई बाई रत्नावली की महिमा है। हम कहा उसकी क्या महिमा है? बोले ना वो उनको ठोकर मारती, ना ताने सुनाती, ना तुलसी जी तुलसीदास बन पाती। हम कहा नहीं बात तो सही है, अब नेपाल का आदमी जीत तो कोई सकता नहीं उनसे।
लेकिन अपन भी बुंदेलखंड के गुरु हार जाएं ऐसा तो सीखा ही नहीं। हमने हाथ जोड़कर कहा, हे नेपाली महापुरुष, आपकी बात सही है, रत्नावली ने रास्ता दिखाया, पर एक बात बुरा ना मानना, अगर पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बने बैठे होते। लुगाई की डांट से, पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास नहीं बनता है। इसीलिए हमको चरण कहां पकड़ने